विश्व के महान पर्व दीपावली की आप सब दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए दिवाली मंगलमय हो, खुशहाल हो। आज इस पवित्र दिन पे हम उन दो महान आत्माओं का स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम जो लंका विजय के पश्चात जब अयोध्या में आए तो पूरे देश ने उनके आगमन की खुशी में घी के दीप जलाए। और दूसरी वो महान शख्सियत महर्षि दयानंद सरस्वती जो सारी उम्र अन्याय, अत्याचार और पाखंड के खिलाफ लड़े, उनका आज निर्वाण दिवस है। मैं सभी साथियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ ये निवेदन भी करूंगा या आग्रह भी करूंगा कि दिवाली हम प्रदूषण मुक्त मनाएं। भगवान राम ने कभी नहीं कहा, किसी शास्त्र में उनका कोई संदेश या आदेश नहीं है कि इस दिन पे हम पटाखे चलाएं, पर्यावरण को प्रदूषित करें। बड़ी पीड़ा और वेदना होती है कि राम के नाम पे कथाओं के वाचक करोड़ों रुपए लेते हैं। अच्छी बात है, वो उनका अपना एक उनका प्रोफेशन है, लेकिन बहुत से कथाकार, कथावाचक, हम उनसे ये ज़रूर विनती करना चाहेंगे और उम्मीद करना चाहेंगे कि वो भी प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। अब हम बोलते हैं कि सरकारों ने कारखानों को चला दिया, वहाँ से प्रदूषण हो रहा है। कम से कम अगर सरकारें गलती करती हैं तो कम से कम हमारा ये दायित्व बनता है, नैतिक फर्ज बनता है, उस अलग मोर्चे पर उन लोगों के साथ हम लड़ें जो सरकार में बैठे हैं कि गलत काम है प्रदूषण फैलाना। परंतु भगवान श्री राम के नाम पे प्रदूषण फैलाएं, ये मुझे लगता कि सही मायने में ये दिवाली नहीं हो सकती। तो मैं तमाम धर्मगुरुओं से भी ये आग्रह करूँगा कि इतना विषैला वातावरण हो जाता है, पटाखे बजाए जाते हैं, और बहुत से तो धर्मगुरु एक बात कहते हैं कि क्यों ना मनाए भगवान की याद में, पटाखे क्यों ना चलाएं उनको स्मरण करते हुए। तो प्रभु श्री राम ने कभी नहीं कहा, वो तो महान पर्यावरण प्रेमी थे, न्यायप्रिय थे, दयालु थे। आज एक 6 महीने का बच्चा या कोई 90 साल का बुजुर्ग पटाखे अगर मैं चला रहा हूँ तो मैं उस व्यक्ति को बिना मतलब के उसको एक प्रकार से एक जहरीला वातावरण देके उसको बीमार करने का, उसके फेफड़ों में दुर्गंध भरने का, बीमारी भरने का मैं काम कर रहा हूँ। जितना हम साधारण व्यक्ति समाज को जागरूक नहीं कर सकते, धर्मगुरु बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा धर्मगुरुओं से, तमाम धर्मगुरुओं से निवेदन है। और आप और हम सब पीछे जब सरकार के साथ जंग हुई, किसानों की नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ी, तो 13 महीने आप हम सब मिले, वहाँ रहे, सभी धर्मों के लोग, संस्कृतियों के लोग, और सरकार को बाध्य कर दिया कि जो किसान की जो नस्ल और फसल बचाने की जो लड़ाई थी, उन कृषि कानूनों को वापस ले। आप सबके प्रेशर में, दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, आप लोगों की विजय हुई। फसल बचा ली आपने, लेकिन मैं किसान भाइयों को भी एक कड़वी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि फसल तो आप लोगों ने बचा ली कहीं ना कहीं कुछ हद तक, लेकिन क्या नस्लों को आप और हम खुद बर्बाद नहीं कर रहे? आज धान का सीजन है, कंबाइन से कटवा के और हम उसमें आग लगा रहे हैं। बहुत से साथी, काफ़ी लोगों में सुधार भी है। तो सरकार का इसमें ना तो खट्टर का कुछ बिगड़ता, ना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कुछ बिगड़ता। अगर इसी प्रकार 10 और 15 साल तक हम यूं ही आग लगाते रहे, हमारी ज़मीनें वेंटिलेटर पे चली गई आज। अगर इसी प्रकार हम अपने खेतों में आग लगाते रहे, हम अपने बच्चों में बीमारी भी बांट रहे हैं। और आज मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने खेत में आग लगा दूं कि गेहूं की बिजाई जल्दी हो जाएगी। अगर इसी प्रकार ये क्रम मेरा 10 और 15 साल चलता रहा, तो मेरे बच्चे, जिनके लिए हम लड़े थे, जिन नस्लों के लिए लड़े थे, सरकार से तो आपने नस्लों को बचा लिया, लेकिन अपनी नस्लों को आप और हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। उसके जिम्मेदार आप और हम खुद हैं। और जब खुद इंसान गलती करता है
तो इतिहास कभी माफ़ नहीं करता। गलती करने वाले को कभी इतिहास माफ़ नहीं करता। हम गलती करके किसी से सॉरी फील कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन स्वयं इतनी गलती करते हैं, वो भी अपनी संतानों के लिए, अपनी औलाद के लिए। आज धरती को हमने बर्बाद करने पे हम लगे हुए हैं। जिस तरीके से हम शोषण कर रहे हैं, पूरी ज़मीन हमारी वेंटिलेटर पर चली गई है। पूरे जो मित्र कीट होते हैं सबको हमने स्वाह कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया है। तो मैं सभी किसान भाइयों को इस दिवाली की हार्दिक शुभकामना के साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि फसल और नस्ल बचाने की हमारी जंग थी। कृपया अपनी नस्लों को बर्बाद मत करिए, अपने बच्चों के भविष्य का कत्ल मत करिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर हम अपने खेतों में जो फसलों के अवशेष उनमें आग लगा रहे हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य का कत्ल कर रहे हैं। अगर एक भी साथी इस बात को आत्मसात करेगा, गंभीरता से विचार करेगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो डालना, ये वार्तालाप करना मेरा सार्थक हुआ, सफल हुआ। मुझे सभी किसान भाइयों से पूरी उम्मीद है कि हम कोशिश करें कि चाहे 10 दिन बाद में गेहूं की बिजाई की जाए, हम अपने अवशेषों को, जो फसल के अवशेष हैं धान के, उसको ना जलाएं। और दोबारा से मैं हमारे देश के धर्म गुरुओं को भी ये हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप तो ठीक ठाक है, बड़ा माल पानी मिलता है, ठीक, अच्छी बात है, सबकी अपना अपना सिस्टम है, प्रोफेशन है, लेकिन कृपया भगवान के नाम पे आप भी लोगों को जागरूक कीजिए, समाज में जागृति लेकर आइए कि हम प्रदूषण मुक्त, जहर मुक्त इस तरह के त्यौहार मनाएं और हमारी नस्लें भी बचें और हमारा देश सही मायने में जो एक विश्व गुरु का